तो सभी को राधे राधे। मैं हूँ आपका इस चैनल का होस्ट ऋषभ ब्रजवासी और मैं आ गया हूँ आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जो कि राधा रानी का मंदिर है और यहाँ की भव्यता के बारे में मैं आपको बताऊंगा और पंडित जी से भी बात कराऊंगा कि इस मंदिर के बारे में आपको समझाएंगे पंडित जी। तो चलिए चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। तो अब आ गए हैं हम मंदिर के अंदर की तरफ। तो बहुत ही सुंदर निर्माण कराया गया है इस मंदिर का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम चढ़ गए हैं ऊपर की तरफ। ये है मानसरोवर जो कि श्री राधा रानी के आंसुओं से भरा हुआ सरोवर है। इसके पीछे की कहानी हम पंडित जी से पूछेंगे कि क्या कहानी है। तो बहुत ही सुंदर है ये सरोवर, बहुत ही दुर्लभ है इसके दर्शन। इसके दर्शन वो ही कर पाता है जो जिसको राधा रानी दर्शन देना चाहती हैं। और एक मान्यता ये भी है कि जो लोग इसका आचमन करते हैं या इसमें स्नान करते हैं वो भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं श्री राधा रानी का। और अब हम भी चल दिए हैं राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने। ये है राधा रानी का दिव्य मंदिर जिसमें राधा रानी विराजमान होती हैं। है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो चलिए चलते हैं हम भी अंदर की तरफ। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और ये है मंदिर का प्रांगण। मंदिर के अंदर की फोटो नहीं लेने देंगे क्योंकि राधा रानी के दुर्लभ दर्शन है, तो फोटो और वीडियो बनाना सख्त मना है। तो पंडित जी से जानते हैं मानसरोवर की महिमा के बारे में कि राधा रानी कैसे विराजमान हुई यहाँ पे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो बोलो राधा रानी की जय। यमुना किनारे बंसी बट पर महारास हो रहा था। महारास में अनगिनत गोपियां थी, यानी लाखों से भी ज्यादा गोपी महारास में आ गई और लाखों ही कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रभु एक हैं। ऐसी दिव्य चमत्कार लीला हर किसी को देखने को नहीं मिलती। गीत संगीत शुरू होता है तो तीनों लोकों में छाने लगा। उधर शंकर जी अपने कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में लीन थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उस संगीत से महादेव जी का भी ध्यान टूट जाता है। तो माता पार्वती देख रही है मेरे स्वामी बार बार ध्यान तोड़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। मैं जरा पूछती हूँ, हे महादेव, कैसे आज समाधि में मन नहीं है क्या? ऐसी कुछ बात नहीं, संगीत के कारण मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है। अगर आप मेरे साथ बंसी पर चलें तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपको प्रभु के दर्शन कराऊं और महाराज दिखाऊं। दोनों बंसीवट के निकट पहुंच जाते हैं तो देखते हैं दो गोपी पहरा दे रही हैं ललता बिखरा का, किसी पुरुष को प्रवेश नहीं होने दे रही। माता पार्वती को महाराज में प्रवेश करा देती है, वो महाराज में सम्मिलित हो जाती है। महादेव जी को रोक लेती है, कहती हैं आप पुरुष हो, आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसा कृष्ण भगवान का आदेश है कि स्त्री माता बहने गोपी तो महाराज में प्रवेश हो सकती हैं, लेकिन पुरुष रूप में सिर्फ कृष्ण भगवान ही रहेंगे। महादेव जी कहते हैं हम तो काफी दूर से आए हैं गोपियों, कोई उपाय बता दो ताकि प्रभु के दर्शन हो जाए और महाराज देखने को मिल जाए। एक उपाय है, और आप कर लो तो यहाँ पे यमुना नदी बह रही है, आप 3 डुबकी लगा के आना, यमुना महारानी आपको कुछ न कुछ तो देंगी। महादेव जी दौड़े दौड़े जाते हैं, यमुना किनारे पहुंच जाते हैं तो पहली डुबकी लगाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। दूसरी डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं गोपियों ने मुझे इसलिए भेज दिया हो कि मैं यहाँ पे नहाता रहूं, मेरा समय यहीं बीत जाए और वहाँ पे महाराज खत्म हो जाए। फिर भी महादेव जी तीसरी डुबकी लगा देते हैं तो यमुना महारानी प्रकट हो जाती हैं। भोलेनाथ उनसे विनती करते हैं, हे यमुने, मुझे ऐसा कर दो कि मैं गोपी जैसा दिखूं। 2 गोपी पहरे पे लगी हुई हैं, मुझे महाराष्ट्र में जाने नहीं दे रही, तो आप मुझे अपना रूप और श्रृंगार दे दो। यमुना महारानी अपना रूप श्रृंगार वस्त्र महादेव जी को अर्पित कर देती हैं। एक साम्र रूप में गोपेश्वर महादेव बन जाते हैं। महादेव जी का नाम उस दिन से गोपेश्वर भी पड़ गया। अपना रूप लेके चल देते हैं तो दोनों गोपियों ने भेजा था, वो देख रही है एक साम्री सी गोपी आ रही है, उन्हें भी महाराज में प्रवेश कराएं। कहती हैं आप अंदर जा सकती हो। इस प्रकार महादेव महाराज में भी सम्मिलित हो गए। उधर कृष्ण भगवान देख रहे हैं प्रभु वेश भी ले आए, गोपी भी बन गए।
महारास में भी सम्मिलित हो गए, महाराज का भी आनंद ले रहे हैं, तो उनका सम्मान हो किया जाए। अपने सिंहासन से खड़े होकर कहते हैं, आओ गोपेश्वरी विराजिए। जिस सिंहासन पर राधे कृष्ण विराजते थे, उस दिन गोपेश्वर महादेव और कृष्ण भगवान विराजने लगे। जो लाखों गोपी सम्मिलित हुई थी, वो चर्चा करने लगी, प्रभु ने आज क्या तमाशा कर दिया। जो राधे का स्थान था, उस जगह पे एक सांब ऋषि गोपी को बिठा रखा है। इस चीज को राधे भी सुन लेती हैं, नाराज हो जाती हैं, महाराज से रूठ कर यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। कृष्ण भगवान आदर सम्मान सहित भोलेनाथ और पार्वती मैया को हंसी खुशी विदा करते, वो कैलाश पर्वत पर दोबारा ध्यान में लीन हो जाते हैं। फिर देखते चारों दिशा में राधे नहीं है, राधे बिन महाराज हो ही नहीं सकता है। आवाज देते हैं, हे राधे जहाँ भी हो आप, मुझे भी आवाज दो। लेकिन गुस्से के कारण राधा रानी ने कृष्ण भगवान की आवाज को नजरअंदाज किया। फिर कृष्ण भगवान खोजबीन करते हैं, तो राधे के चरण बन गए जमीन पर। उसी दिशा की ओर कृष्ण भगवान दौड़े चले आते हैं और राधे जी को यहाँ वृक्ष के नीचे खोज लेते हैं। यहाँ पे खूब मनाते हैं। राधे जी नहीं मनने में आई और कहती हैं, हे प्रभु मेरे पास क्यों आए हो, आपके पास तो एक और गोपी आ गई। कृष्ण भगवान राधे के पैर छू लेते हैं और कहते हैं, हे राधे, जो तुम समझ रही हो वो कोई साधारण गोपी नहीं है, वो तो महादेव है। मैंने 2 गोपी पहरे पे भी रखी थी, उन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया। कोई अतिथि आपके दरबार पे आए राधे, क्या उनका आदर सम्मान नहीं करोगी? राधे जी मान जाती हैं, कहती हैं, ठीक है प्रभु, पर मैं काफी थक चुकी हूँ, मुझे विश्राम भी करना है, आप मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। जैसे राधा रानी कृष्ण भगवान के कंधे पे बैठने को होती हैं, कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनकी याद में इतना रोती रोते रोते ये मान सरोवर बढ़ जाता है। फिर भी कृष्ण भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे, तो गुस्सा भी आता है। गुस्से के कारण राधा रानी का यहाँ सामरा होने लग जाता है, वो धरती में समाने लग जाती हैं, मुख मुख रह जाता है। जब भी कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, राधे ऐसा मत करिए, आपको तो संसार मुझसे भी ज्यादा नाम से पुकारेगा। राधे जी मान जाती है, कहती ठीक है प्रभु, जहाँ पे आपकी बंसी बजती थी, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाती थी, अब मैं यहीं पे विराजमान होना चाहती हूँ, तो आप मुझे बंसी दे जाओ। कृष्ण भगवान हंसी खुशी राधे को बंसी दे जाते हैं और द्वारका के लिए निकल जाते हैं। द्वारका वालों ने पूछा, कृष्ण भगवान आपकी बंसी कहाँ है? वो तो मेरे प्रिय राधे के पास है। यही यहाँ की कथा है। बोलो राधा रानी की जय हो। ये थे पंडित जी, जिनने बहुत ही अच्छी सुंदर कथा राधा रानी की आज बताई अपने मुख से। तो राधे राधे सभी को। तो अब चलते हैं हम परिक्रमा की तरफ। तो राधा रानी के इस भवन की हम परिक्रमा लगाएंगे, जैसे कि सारे भक्त लगाते हैं। तो आप भी मेरे वीडियो के माध्यम से राधा रानी के दर्शन पाएं और परिक्रमा का आनंद लें, जिससे कि आपको भी मजा आए। पे सभी भक्त सोनी सेवा भी करते हैं राधा रानी की। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, मंदिर में जो साथी कट रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग यहाँ पे साथी बनाते हैं। और इस वृक्ष को भी आप देख सकते हैं, जो कि किस तरीके से सूखा पड़ा है और पत्ते हरे भरे हैं। तो यही एक राधा रानी की कृपा है। जिस पर राधा रानी की कृपा होती है, उसको किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे काम स्वयं होने लगते हैं भगवान की कृपा से उसके। ये है राधा रानी, जैसा आप देख पा रहे हैं, इनके दर्शन कर पा रहे हैं। छोटे छोटे बाल गोपाल सेवा कर रहे हैं माता की, बहुत ही अद्भुत है। अपनी सनातन धर्म को जरूर आदमी अपनाए और उसकी राह पे चले। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो सामने माता का विराजमान है। ये राधा कृष्ण का मंदिर है। भक्त अपनी आस्था से दर्शन करते हैं इधर। और हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है यहाँ पे।
आप देख सकते हैं ये पेड़ की हालत कि किस प्रकार से ये अस्त व्यस्त है और पत्ते हरे भरे हैं, तो यही राधा रानी की कृपा है। और अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ, तो रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, बहुत ही सुंदर। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि मैं और बेहतरीन वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। और ऋषभ चैनल पे आप ऐसे ही एक से एक वीडियो देखते रहेंगे भक्ति की। तो सभी को राधे राधे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।